रूस की सेनाएं लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रही है और वहां की राजधानी पर कब्जे की कोशिश कर रही है। इस दौरान सबसे बड़ी परेशानी की हालत में वहां के लोग तो है, साथ ही साथ हिंदुस्तान से वहां पढ़ने गए छात्रों के अभिभावक भी सबसे ज्यादा परेशान हैं। मैं इस वक्त ऐसे ही एक परिवार में मौजूद हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र चौधरी साहब का ये परिवार है। ये देखिए, अभी वीडियो कॉल ये कर रहे हैं। ये पिता हैं अपने बेटे, जो कि इस वक्त यूक्रेन में अपने बेटे सिद्धार्थ से बातचीत कर रहे हैं। सिद्धार्थ, आप सेफ हो? अभी तक मैं मेरी सिटी में पापा सेफ हूँ। अभी तक यहाँ कोई बॉम्बिंग नहीं हुई है, जो मेरी सिटी है, लेकिन जो राजधानी है उसमें हुई है, वो मुझसे काफी दूर है। अच्छा, और खाने पीने की व्यवस्था आपकी ठीक है यहाँ पे? हाँ पापा, यहाँ पे सुपरमार्केट्स नॉर्मल तरीके से ही खुल रहे हैं। एटीएम से पैसा भी आ रहा है, चाहे कुछ लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पैसा भी निकल रहा है मेरी सिटी में। सिद्धार्थ, एक सवाल मैं न्यूज़ 24 की ओर से भी आपसे पूछना चाहता हूँ। वहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी हालत इस वक्त किस तरह से है? क्या वे सभी सेफ हैं, या वहाँ की जो एम्बेसी है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके लिए कुछ कर रहा है? सर, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेन स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं वो राजधानी कीव के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जो फ्लाइट हमारे यहाँ से निकलने वाली थी एयर इंडिया की, लोग बच्चे उसके अंदर बैठने के लिए गए थे, लेकिन जब फ्लाइट नहीं उड़ी तो बच्चे अपनी अपनी स्टेट से वहाँ कीव में जाके फंस गए। कुछ ही घंटों बाद लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो वहाँ लगभग 300 बच्चों को इंडियन एम्बेसी ऑफ कीव के अंदर उनको अभी रुकने की जगह मिली है, और आगे उनको ये कहा गया है कि आगे चांस होगा कि उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, इंडिया भेजा जाए, पोलैंड या हंगरी के रास्ते। तो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या डिसीजन आएंगे। लेकिन तब तक उनके खाने रहने का किस तरह से, क्या प्रॉपर व्यवस्था, जिससे आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आप अपने परिवार को भी बता सके, हाँ हम कुछ हद तक सेफ है? हाँ सर, हम कुछ हद तक सेफ हैं, और खाने पीने में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कोई दिक्कत आई है। खाना पीना मिल रहा है, या सुपरमार्केट खुल रहे हैं, बेसिक नीड्स सारी पूरी हो रही है। एक सवाल और, हमने देखा कि इस तरह के युद्ध के हालातों में लगातार जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हर चीज़ों की कमी हो जाती है। क्या वहाँ पर इस तरह की भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मतलब आप जो भी चीज़ खाते हैं उनके रेट 10-5 गुना बढ़ गए, या इस तरह की कोई बात है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आपकी बात सही है, क्या पता ऐसा हो सकता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन बीत चुके हैं लड़ाई असली रूप में स्टार्ट हुए हुए, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक सब सेम प्राइस में ही मिल रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, आप अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा आप। तो ये सिद्धार्थ है, यूक्रेन में वेटरनरी की पढ़ाई करने गया था। अब मैं दादी से बात करता हूँ। दादी, आपने भी सिद्धार्थ से बात की, उनके पापा भी लगातार कर रहे हैं। ये बताइए, परेशान हैं थोड़ा? परेशानी तो है ही, मजबूती तो बना रखी है, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए काम कर अंदरूनी वापस रिटर्न हो जाती है वो। तो आप सिद्धार्थ से बात करते हैं तो वो आपको क्या कहता है? वो मेरे को तो सत्ता है, खुद खुश करता है कि मैं ठीक हूँ। तो वो उसको वापस आने के लिए आपने बोला कि जल्दी से जल्दी जैसा भी हो आ जा? उसका पहले तो बिल्कुल, और सबकी टिकट बन गई, और उसने नहीं बनाई। बोला मैं तो यहाँ ही देखूंगा ये युद्ध। क्यों? मेरी इच्छा है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सिद्धार्थ का अभी हिंदुस्तान वापस अपने परिवार के साथ आना नहीं चाहता। उसका ये कहना है कि मैं जिस देश में गया हूँ उस देश पे मुश्किल आ गई है। ऐसे में अचानक उस देश को जल्दीबाजी में छोड़कर आना किसी भी तरह सही नहीं होगा। सिद्धार्थ के पापा हैं प्रदीप चौधरी जी, प्रदीप पुष्पेंद्र चौधरी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सिद्धार्थ को आपने भी बोला होगा, हर पेरेंट्स चिंतित है वहाँ की जो हालातों को देखे। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए ना, आपने उन्हें बोला नहीं कि वापस आ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए? क्यों इतने वहाँ पे युद्ध हो रहा है, बम पड़ रहे हैं, हर रोज गिर रहे हैं, तनाव है, क्या बोला सिद्धार्थ ने? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि वो जिस शहर में रह रहा है वहाँ पे तनाव काफ़ी कम है, ना के बराबरी कह सकते हैं। और वो लोग पिछले 2014 से ये छोटपुट घटनाएं जो रशिया ने जो मतलब वहाँ पे जो क्रेमलिन करके शहर है उसको टेक ओवर कर लिया था, तो ऐसी घटनाओं से तो वो रूबरू होते रहते थे लोकल लोग। और सिद्धार्थ भी काफ़ी जाने से पहले उसके मोर देन 100 यूक्रेनियन और रशियन फ्रेंड्स थे उसके यहाँ से पढ़ाई पे जाने से पहले, तो काफ़ी बातचीत उनसे होती रहती थी उसकी। तो वो बता रहा था कि वो लोग काफ़ी
मतलब बोल्ड नेचर के होते हैं। और सिद्धार्थ का भी सोच यही है कि पापा जब मैं किसी नेशन में पढ़ रहा हूँ तो वही नेशन मेरा एक बार अपना नेशन बन जाता है कुछ समय के लिए। और इस आपदा के समय में मेरे कुछ साथी जिनके साथ मैं पढ़ता था वहाँ पे, उन लोगों को मैं कैसे अकेले छोड़ के आ जाऊँ, ये मेरे एथिक्स में नहीं है, ऐसी उसकी सोच है। बाकी एक पेरेंट्स के नाते मैंने ज़रूर अपनी चिंता जाहिर कर दी थी कि आप अपने आप को सेफ रखें और कोशिश करें जल्दी आए। लेकिन आजकल बच्चे सुनते सबकी हैं और थोड़ा करते अपने मन से ही हैं। और सिद्धार्थ वैसे देखा जाए तो काफ़ी बैलेंस चलता है, कोई भी उसमें गलत शौक नहीं है। और सोच जरूर थोड़ी सी राष्ट्रवादी है, तो अभी वो जिस राष्ट्र में है उसकी राष्ट्र के प्रति उसकी सोच बहुत ज़्यादा डीपली जा चुकी है। वो कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं हो सकता है कि यहाँ की आर्मी में भी अस्त्र शस्त्र लेके, जैसा कि अभी जेलेंस्की जी ने भी कहा था जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, कि आप अपना पासपोर्ट के जरिए आप हथियार लीजिए और आप सेना में आके शामिल हो जाइए, ज़रूरत पड़ने में हम आपको कॉल करेंगे। क्योंकि वहाँ की रशिया के मुकाबले यूक्रेन की सेना काफ़ी कम है। एक ज़माने में यूएसएसआर का हिस्सा ही हुआ करता था यूक्रेन। नहीं तो आपने मना नहीं किया सिद्धार्थ को कि इतना बड़ा फैसला वहाँ की गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे कि आप भी शामिल हो जाइए, कंट्री की हेल्प करिए सुरक्षा में, आप लोगों ने मना नहीं किया कि क्यों? सर हम लोग बेसिकली झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और वो सैनिकों के लिए बहुत फेमस है, तो ब्रेवरी हमारे लोगों के खून में है। और ये डर और इस तरह की सोच हम लोगों के, आप कब तक डरेंगे कब तक बचेंगे, कभी ना कभी तो आपको हालातों से सामना करना ही पड़ता है। तो ये हमारे शुरू से खून में ही है कि ऐसे डर के और पीठ दिखा के भागना। यदि 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 यूक्रेन की आर्मी में की हेल्प के लिए सिद्धार्थ चला जाता है तो आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा एज ए पेरेंट्स? क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बेटा जल्दी से जल्दी आ जाए, क्यों उस जंग के माहौल में है वो। सर जंग के मायने बदल जाते हैं, यहाँ पे भी जिंदगी की जद्दोजहद चली रहती है, वहाँ पे भी युद्ध हो रहा है। और एज ए फादर मैं ये जरूर कहूँगा कि सिद्धार्थ स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए, और वो मोर देन 18 प्लस है, तो उसकी सोच भी थोड़ी सी खुली हुई है। उसने पूरी दुनिया देखी है। अभी वहाँ जाने के बाद अलग अलग देशों से बच्चे वहाँ पढ़ने उसकी क्लासरूम में शामिल हैं, जिसमें टर्की, ट्यूनीशिया, ऐसे बगल से पोलैंड के बच्चे हैं और हंगरी के बच्चे हैं, ऐसे काफ़ी बच्चे उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बच्चे का माइंड एक्सपोजर तो खुलता ही है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछा हूँ, क्या जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे फंसे इंडियंस स्टूडेंट्स या जो भी हैं उन्हें लाने की कोशिश करी है, उस प्रोसेस से आप पूरी तरह खुश हैं? क्योंकि शायद आपने नाराज़गी भी जताई थी कि अचानक फ़्लाइट के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, इस तरह की कुछ और बातें? सर एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे देश में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, तो जब आपदा आती है अपने बच्चों पे या अपने लोगों पे, तो हम उसी वक्त थोड़े जागरूक होते हैं और फिर बाद में साइलेंट पड़ जाते हैं। उस पर कोई हमारा लंबा एक प्रोसेसिंग करके और एक उसकी एक विधि, एक जिसको बोलते हैं एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाया अभी तक। मसलन जैसे आज हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, उनको लाने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अपनी तरफ से एक फ़्लाइट का टिकट, हमें नहीं करा कि किसी भी बच्चे को फ्री लाया जाए। हो सकता है कोई बच्चे नहीं है बिल, तो उनको सरकार हेल्प कर सकती है, लेकिन एक नॉमिनल प्राइस जो कि 20 से 25 हज़ार के बीच में हो सकता है, क्योंकि वन वे की टिकट है ये। आज मेरे ही क्लोज हैं मेरे, उनकी बच्ची कल जो फ्लाइट आने वाली थी उसमें 58,000 रुपये की उसने टिकट खरीदी थी एयर इंडिया की, और एक उसका कजन था उसने खरीदी। तो ये कुल मिला के लगभग 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। वो दोनों बच्चों के एक तरह से एयर इंडिया में जमा हो गया। अभी उनको पता नहीं है, न पेरेंट्स को पता है कि उस पैसे का क्या होगा। और ये मतलब 58,000 रुपये लेना वन वे के यूक्रेन टू दिल्ली, ये आपदा में अवसर वाली बात है। इसके अलावा कम्युनिकेशन को लेकर भी आपकी कुछ गवर्नमेंट से डिमांड है कि इस तरह की कंट्री में कम्युनिकेशन का एम्बेसी के जरिए ही सही कुछ व्यवस्था हो जाए? हाँ, कम से कम जैसे एम्बेसी बार बार में एडवाइजरी जारी कर रही है, तो एम्बेसी को एक ऐसा भी बनाना चाहिए कि मतलब किस तरह से अभी जैसे युद्ध के हालात हैं, इस दौरान में अगर वहाँ की संचार व्यवस्था पे अगर कोई बम्बार्डमेंट हो जाता है और सारी व्यवस्था ठप हो जाती, तो ऑब्वियसली बात है इतने 15-20 हज़ार जो बच्चे हमारे देश के वहाँ फंसे हुए हैं, उनसे उनके पेरेंट्स कम्युनिकेशन नहीं स्थापित कर पाएंगे, तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। ये कम्युनिकेशन का जरिया भी डेवलप करना चाहिए। और
जैसा कि वो बच्चे जो कल फ्लाइट में आने वाले थे उनको बहुत अच्छा काम किया एम्बेसी ने। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा इंडियन एम्बेसी को कि उन्होंने पास में कोई स्कूल था वहाँ पे उन बच्चों को मोर देन 200 बच्चे थे, उनको रात को वहाँ स्टे कराया, उनका लगेज रखा, उनको फूड और कुछ जो सोने बिछाने के कपड़े होते हैं वो भी उपलब्ध कराए गए एम्बेसी के द्वारा। ऐसा नहीं कि एम्बेसी काम नहीं कर रही, लेकिन हमारी हाँ स्ट्रेटेजी हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए, एक फिक्स, जो ऐसा नहीं कि हर बार आपदा के टाइम एक नया प्लान और एक नए तरीके से हम पेश आ रहे हैं। हमारे पास एक सेट प्लान होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा हमें करना ही करना है। दादी, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे सिद्धार्थ को आप इस वक्त हिंदुस्तान में? कहते हैं हिंदुस्तान जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ, और हमने कह दिया है अपना सामान पैक कर लो और तैयार रहो। लेकिन वो तो कह रहा है कि मैं वहाँ की सेना में भी अगर वो तो पहले की बात है कि भाई हम ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे। अब कल से दादी का मन है, मैं आपकी बात को कल से मैं कह दी कि बेटा आना ही है, मम्मी कह रही है बेटा जल्दी से जल्दी अपना सामान। माँ और दादी का मन कुछ इस तरह से होता ही है सभी परिवारों में। मम्मी का तो बच्चे के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हुई कल। तो ये है सिद्धार्थ के परिवार, पुष्पेंद्र जी पिता, दादी चिंतित है क्योंकि सिद्धार्थ जिस माहौल में रह रहा है शायद कोई भी अभिभावक नहीं चाहेंगे कि उस जंग के हालात में उनका कोई बच्चा रहे। लेकिन सिद्धार्थ शायद एक बेहतरीन भी काम कर रहा है कि वह भले ही कुछ सुरक्षित जगह पर है, अपने सभी मुश्किल में फंसे हिंदुस्तानी साथी छात्रों से, दोस्तों को लगातार फ़ोन करके वह उन्हें मॉरल बूस्ट भी करता है कि आप घबराइए मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिलहाल तो पूरे परिवार को उसके वापस लौटने का इंतज़ार है ताकि जब हालात फिर से सुधरे तो अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी कर सके। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।